नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जब दवाएं ना दिखाएं असर, तब ग्रहों पर भी डालें नजर और रखें सिर्फ एक व्रत, क्योंकि व्रत भी रखेंगे आपको स्वस्थ। देखिए कालचक्र। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में भक्ति उपासना का एक रूप व्रत और उपवास भी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि व्रत रखने का सीधा संबंध आपकी अच्छी सेहत से है। शास्त्रों में तो पहले ही व्रत को स्वस्थ जीवन का आधार बताया गया है, लेकिन अब मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि सेहतमंद रहने के लिए व्रत रखना यानी कि फास्टिंग करना कितना जरूरी है। मेडिकल साइंस की माने तो व्रत हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, हमारी फैट को रिड्यूस करता है और भी बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं कि किस बीमारी से बचने के लिए हमें किस दिन किस विधि से व्रत करना चाहिए। तो अगर आप भी बीमारियों से घिरे हुए हैं और सारी दवाएं हो रही हैं बेअसर, तो आज आपको कालचक्र ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि व्रत रखेंगे आपको स्वस्थ है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। तो चलिए अब व्रत के बारे में जानेंगे और पंडित जी से मैं कई व्रत जो हम लोग रखते हैं उनके बारे में जानूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि हमारे शास्त्रों में व्रत के बारे में क्या कहा गया है। देखो, जब शास्त्र की बात कर रही हो तो पहले ये समझ लो कि व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम। व्रत का मतलब उपवास रखना नहीं होता है। व्रत और उपवास ये दो चीज़ें हैं। व्रत का मतलब कि आप चाहे सब कुछ खाते पीते रहें, लेकिन आपके इंद्रियों पर, आपके मन का, आपके बुद्धि का संयम बना रहे, ये है व्रत। मौन व्रत भी होता है, उसमें फास्टिंग की तो बात नहीं होती है ना। वीर व्रत भी होता है। वीर व्रत मतलब कि किसी चीज़ के लिए प्रतिज्ञा करके उसको पूरा करना। मौन व्रत माने कि एकदम केवल मौन हो जाना, मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ उपवास की बात हम करेंगे, जो हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और बीमारियों से मेरी शरीर की रक्षा करना भी ये उपवास का काम है। सबसे पहले सोमवार के व्रत की बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। देखिए, जिन लोगों को मानसिक रोग है, जिन लोगों को मिर्गी का रोग है, अपस्मार का रोग है, जिन लोगों को बेहोश होने की समस्या है, या जिन लोगों को फेफड़े का रोग है, इन सभी लोगों को चाहिए कि ये लोग सोमवार का व्रत करें। और अगर एंजाइटी है, अनजाना भय है, या बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हर समय बना रहता है, या हीमोग्लोबिन आपका कम रहता है, तो भी आपको सोमवार का ही व्रत करना चाहिए। बिल्कुल, तो व्रत के बारे में पंडित जी बता रहे हैं और भी बहुत कुछ जानेंगे। सोमवार के व्रत के बारे में भी बहुत सारी बातें, किस तरीके से व्रत रखना है, क्या विधि है, ये मैं पंडित जी से जानूंगी। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम, हम विद्या बोल रहे हैं मऊ से। जी पंडित जी, हम जानना चाहते हैं अपने भाई के बारे में। उनकी शादी के लिए बहुत देरी हो चुकी है। उनका जन्म तिथि है 2 अगस्त 1985। आपसे छोटे हैं बड़े हैं? हमसे बड़े हैं। जी जी। शनि और चंद्रमा दोनों कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। विवाह का योग बना हुआ है बेटा। इस साल भगवान चाहेंगे तो अप्रैल मई तक इनका विवाह हो जाएगा। देर तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विवाह का योग बना हुआ है। बस करना ये है कि सरसों का तेल, काली उड़द की दाल और कंबल, ये शनिवार को किसी गरीब भिखारी को अगर दान करें तो इससे लाभ मिलेगा।
और चलिए आज बात हो रही है व्रत की। व्रत कैसे आपको स्वस्थ रख सकता है, और सबसे पहले हम बात करेंगे सोमवार के व्रत की। सोमवार का व्रत रखने से हमें किन बीमारियों में आराम मिलता है, ये व्रत हमें कैसे करना चाहिए और सोमवार व्रत के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, फिर मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को मिर्गी, मानसिक कमजोरी, बार बार बेहोश होने की समस्या, फेफड़ों का रोग है, जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, जो लोग तनाव में रहते हैं, जिनको एंजाइटी है, जिन लोगों के मन में अनजाना भय बना रहता है और बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों का मन बहुत चंचल है, जो किसी नशे की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन लोगों को सोमवार का व्रत रखना चाहिए। हर दिन अपनी माँ के पैर छूने चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 24 मिनट जप करना चाहिए। पूरे दिन अल्पाहार फलाहार के रूप में लेना चाहिए। रात में देर रात तक जागना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे रात तक सो जाना चाहिए। पूर्णिमा और एकादशी के व्रत करने से भी लाभ मिलेंगे। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं, अगर ये लोग पूर्णिमा का भी व्रत करें तो सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा। और व्रत रखने से हमारे शरीर की एक तरह से ओवरहालिंग हो जाती है और सैकड़ों रोग शरीर के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ व्रत का तात्पर्य उपवास से है। सप्ताह में एक बार सभी को व्रत रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। हाई बीपी से परेशान हैं, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर आपको हमेशा बुखार सताता है, आपको किस दिन, किस विधि और किस नियम से व्रत रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, इन सभी समस्याओं के लिए कौन से व्रत? देखिए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, माने उच्च रक्तचाप है, बात रोग है, गठिया है, या जिन लोगों के चेहरे पर फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन लोगों को बार बार चोट लगती है, जख्म हो जाता है, जिन लोगों को बार बार बुखार आता है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है, जिन लोगों को खून से संबंधित कोई रोग है, उनको मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। जिन लोगों का स्वभाव उग्र है, जो लोग तोड़ फोड़ मार पीट पर उतारू हो जाते हैं, उनके लिए भी मंगलवार का व्रत फायदेमंद है। जिन लोगों के साथ बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। चीनी की जगह ऐसे लोगों को गुड़ का सेवन करना चाहिए और किसी काम में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। साफ सुथरा अगर फर्श हो तो उस पर सोना चाहिए या चौकी पर सोना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर नहीं सो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। हनुमान जी की उपासना, मंगलवार का व्रत और मंगलवार को रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन, ये निसंदेह आपके जीवन में सफलता के अंकुर डाल देगा और आपके जीवन की परेशानियां कम हो जाएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मंगलवार का व्रत ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, हाई बीपी रहता है या फिर ब्लड रिलेटेड कोई परेशानी होती है। सोमवार और मंगलवार के व्रत की बात तो हो गई, और अब बात करेंगे बुधवार के व्रत की। किन बीमारियों से राहत दिलाता है बुधवार का व्रत, इस व्रत को रखने के क्या है नियम, और सेहतमंद रहने के लिए बुधवार के दिन आपको कौन से करने चाहिए उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, बुधवार का व्रत कैसे करना चाहिए? देखो, जिन लोगों की एकाग्रता और याददाश्त दोनों कमज़ोर हो, जो लोग सही समय पर फैसला नहीं ले पाते हैं, जो लोग अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, बोलने में जिनको तकलीफ होती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, जिन लोगों को बार बार कान, नाक या गले में तकलीफ होती है, जिन लोगों की सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो गई है,
जिन लोगों को नसों में दर्द रहता है, कान से कम सुनाई देता है, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, दमा है या श्वास की नली में दिक्कत है, जिनका समय से पहले ही दांत खराब हो रहा है, जिनके मुंह से दुर्गंध आती है, ऐसे सभी लोगों को बुधवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। बहुत कम लोग बुधवार का व्रत रखते हैं। सोमवार का भी व्रत बहुत लोग रखते हैं, मंगलवार का भी व्रत बहुत लोग रखते हैं, रविवार का व्रत भी रखते हैं लोग, शुक्रवार का भी व्रत रखते हैं लोग, रविवार का भी व्रत रखते हैं लोग, शनिवार का भी व्रत रखते हैं लोग, गुरुवार का भी व्रत रखते हैं लोग। लेकिन बुधवार एक ऐसा दिन है जिसका व्रत अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग रखते हैं। जबकि बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुद्धि को धारदार बनाने के लिए बुधवार का व्रत बहुत फायदेमंद है। बुधवार के तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। भगवान गणेश को बुधवार के दिन दुर्वा और लड्डू अर्पित करना चाहिए। भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और तो और नित्य प्रातः काल आपको गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इससे निसंदेह आपकी संपूर्ण प्रतिभा का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित जी करनाल से। अमित जी, बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, जोर से बोलिए। सर, मेरा नाम अमित है, मैं करनाल से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1991। मेरे को बिजनेस से रिलेटेड पर्सन पूछना है आपसे। आपकी कोई बात नहीं सुनाई पड़ रही है। अमित जी, आप थोड़ा तेज बोले। मेरा नाम अमित है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1991 जी। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया था सर, वो चलेगा या नहीं चलेगा ये पूछना है। और एक लड़के के बारे में सवाल है मेरा। चलिए, कल आपका काम जरूर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मन लगा करके अपने काम को करिए। आपके काम में निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपना जो काउंटर है, जहां आप बैठते हैं, जहां कैश रखते हैं, उसमें एक दक्षिणावर्ती शंख शुक्रवार के दिन आप रख लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख शुक्रवार के दिन रख लीजिए। निसंदेह आपके व्यवसाय में सुधार होगा और आपका व्यवसाय में मन लगेगा। अभी आपका मन कम लग रहा है, नुकसान होने की तो कोई बात ही नहीं है और काम चलेगा ही, इसका भविष्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, अब बात करते हैं उस व्रत की जिसे रखकर कुछ खास उपाय करने से लीवर, पित्ताशय और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में आराम मिल सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से, कौन सा है वो व्रत, पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों का समय से पहले दांत खराब हो रहा है, जिन लोगों के मसूड़ों से खून आता हो, जिन लोगों को आंतों से तकलीफ हो, आंतों में अल्सर की बीमारी हो, बार बार पीलिया जिनको हो जाता हो, जिनको लीवर की समस्या हो या जिनका लीवर फैटी हो, जिनके पित्ताशय में रोग हो, नींद न आने की समस्या हो, कैंसर जैसी बीमारी है या कुछ गंभीर बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को गुरुवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द होता हो, शरीर के जोड़ों में हर समय दर्द की शिकायत रहती हो, तो भी बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। और बृहस्पतिवार का व्रत ही नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हर समय बरसात के दिनों में पीपल का पेड़ लगाएं और ऐसी जगह पर लगाएं जहां पीपल का पेड़ चल सके। और ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करें कि हम किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग सिर्फ सत्य का आचरण करें। अपने माथे पर गुरुवार को केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। हर समय सात्विक भोजन करें। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। निसंदेह ये सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगला जन्म भी अच्छा होगा। निसंदेह परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और बारी है शुक्रवार के व्रत की। जानेंगे पंडित जी से कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या नियम है और कौन सी बीमारियां इससे दूर होती हैं। लेकिन उससे पहले गुजरात से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। कमल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कमल किशोर जी। पंडित जी, मेरे लड़के की शादी और लड़की की शादी नहीं हो रही है और उसकी तारीख है कि 11 अप्रैल 1990 और लड़की की है 21 मई 1988। कमल किशोर जी, आपके संतान भाव का स्वामी शुक्र है, उसे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। शुक्र मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है, जिसके कारण विवाह में विलंब की स्थिति बन रही है। और विवाह के लिए दो चीज़ें ज़्यादा जिम्मेदार मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं हो पा रहा है बेटी के विवाह के लिए। और बेटी से कहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 72 दिन तक करे तो निसंदेह इसका अच्छा विवाह हो जाएगा। और बेटे को चाहिए कि वो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें, हनुमान चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे करें। इससे इनका विवाह प्रतिबंध दोष समाप्त हो जाएगा और विवाह की व्यवस्था हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी सिरसा से, लेकिन उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब बारी आती है शुक्रवार की व्रत की। शुक्रवार का व्रत हमें किन बीमारियों से बचाता है, ये व्रत हमें कैसे रखना चाहिए और व्रत रखने के बाद कौन से खास उपाय भी करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। शुक्र ग्रह जो है शरीर में रसायन को, केमिकल को नियंत्रित करता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनके शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हैं, जिनको पित्ताशय या गुर्दे में पथरी है, जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको मोतियाबिंद है, जिनके नसों में खिंचाव बना रहता है, जो किसी प्रकार के यौन रोग से ग्रसित हैं, नपुंसकता का रोग है, गर्भधारण में समस्या हो रही है, पैर या हाथ के अंगूठे में दर्द बना रहता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एलर्जी का रोग है, हर समय सर्दी जुकाम बना रहता है, तो ऐसे में शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। परिवार में कलेश किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहिए और अपने भोजन का कुछ हिस्सा सबसे पहले गाय को खिलाना चाहिए, बाद में थोड़ा सा अवशेष छोड़ देना चाहिए जो कुत्ते और कौवे को देना चाहिए। दही और छाछ का सेवन दोपहर के समय में जरूर करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि खट्टी चीज़ों का सेवन करने से अगर बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो निसंदेह शुक्रवार का व्रत आपके चेहरे पर कांति भी बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फलाहार में कुछ भी ले सकते हैं और फलों का जूस लेना, फलों का रस का सेवन करके ये व्रत रखना आपके त्वचा में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़े हुए हैं राजीव जी सिरसा से। राजीव जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। बात कर सकते हैं राजीव जी, आप पंडित जी से। पंडित जी जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। पंडित जी मैं राजीव बोल रहा हूँ सिरसा से। बोलिए। मैंने अपनी बेटी के बारे में पता करना है। उसका जन्म है 9 मार्च 2006, 11:15 दोपहर को जी। और सिरसा का जन्म है। उसका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं? चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपके पुत्री भाव में चंद्रमा की स्थिति है, उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है और शनि और बुध दोनों की तृतीय एकादश। नीट में उसका सिलेक्शन जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि वो मतलब कि सरकारी कॉलेज पा जाएगी, लेकिन सिलेक्शन की जहाँ तक बात है तो वो तो बिल्कुल दिख रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि आपको फीस दे करके उसे पढ़ाना पड़े, सरकारी कॉलेज न मिल पाए, क्योंकि शनि और बुध का इत्तिसाल तो है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की स्थिति कम ठीक है, इसलिए बहुत अच्छी मेरिट तो नहीं आएगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी।
और चलिए अब बात करेंगे शनिवार के व्रत की। किन बीमारियों से राहत दिलाता है शनिवार का व्रत, इस व्रत को रखने के क्या है नियम, और सेहतमंद रहने के लिए शनिवार के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, शनिवार का व्रत कैसे करें? देखिए, शनि के कारण लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां शरीर में लगती हैं, क्योंकि शनि को मंद ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। शनि ऐसे रोग देता है जो शरीर को विकृत कर देते हैं। जिन लोगों के पैरों में, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, पैरालिसिस, लकवा, अस्थमा और रोमेटिक अर्थराइटिस, कुष्ठ रोग, कहीं भी गांठ का बनना, शरीर में गिल्टियां होना, मानसिक रूप से कमज़ोर होना, या फिर ऐसा रोग जिनका इलाज बहुत लंबा चल रहा है, समय से पहले दांत और आँख खराब होना, समय से पहले सिर के सारे बाल झड़ जाना, हड्डियां कमज़ोर होना, पेट के रोग होना, अनावश्यक चिंता और तनाव होना, शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा वायु का बनना, ऐसे लोगों को शनिवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। और शनिवार का व्रत ही नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल 1% भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर ये 2 काम आप करेंगे, किसी की बुराई और बुरा नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, तो शनिदेव आपको रोगों से बचा लेंगे। अपने नाखून, आँख और मुंह में गंदगी नहीं रहने देना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ करके ध्यान लगाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक समय पीपल के पेड़ के नीचे या शिवालय में आप देंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। शिवालय में उत्तर मुंह बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करने से निसंदेह आपके रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। और शनिवार का व्रत करते समय अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि केवल फल के जूस पर रहा जाए, तो ये व्रत आपके लिए और लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग हार्ट की बीमारी से परेशान हैं, जिनका पाचन कमजोर रहता है, जिन्हें हड्डियों और आंखों से जुड़े रोग बार बार सताते हैं, वो लोग किस दिन का व्रत किस विधि से करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों को हृदय रोग है या टीबी हुई है, जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, जिन लोगों की हड्डियां और आंखें समय से पहले ही कमजोर हो चुकी हैं, ऐसे लोगों को रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। भोजन में गेहूं का दलिया जरूर खाना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी रख करके उसी को पीना चाहिए। और हर रोज सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। गायत्री की साधना करनी चाहिए। सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करने से और गायत्री मंत्र से हवन करने से सब प्रकार के समस्याओं का निराकरण हो जाता है। अगर आपको किसी विशेष परिस्थिति में घबराहट होती है या आप सामने वाले को फेस नहीं कर पाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो भी अगर आप सूर्य की उपासना शुरू कर दें, रविवार का व्रत करें, नमक न खाएं और गायत्री मंत्र का जप करें, तो निस्संदेह आपकी घबराहट और आपके अंदर होने वाली बेचैनी का रोग अपने आप ठीक हो जाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लायक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। शाहजहाँपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ शाहजहाँपुर से। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1994 जी। उसका क्या नाम, शादी और सर्विस के बारे में। अगर सर्विस नहीं है तो बिजनेस के क्षेत्र में करे। देखिए, बेटी है एक, उसकी शादी की है मैंने सिंह राशि की, वो बृहस्पति राशि की है।
वृश्चिक राशि, तो उनका आपस में तालमेल रहे तो कैसे उनका करें? देखिए ऐसा है, विवाह का योग तो अच्छा दिखाई दे रहा है, और लेकिन ये है कि सूर्य और शनि ये दो ग्रह इनके विवाह भाव के मालिक हो रहे हैं। इसमें इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अनबन की स्थिति रहेगी, और ये अनबन की स्थिति परिवार में कलह का कारण भी बन सकती है। अगर ये शनिवार का व्रत करें, शनिवार के लिए शनि के दान करें, तो निसंदेह इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। इन्हें शनि की उपासना भी करनी चाहिए, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इनके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी होंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे भाग्य में कुछ ऐसा है कि कर्ज बहुत है जी। और एक सवाल और है, मेरे बेटे भरत कुमार है, 19/3/1982 उसका जन्म है। रात को 12:18 पे उसका जो धंधा कौन सा यानी करवावे के, ताकि वो आगे बढ़ सके जी। चंद्र प्रकाश जी, देखिए पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का रोज 7 बार पाठ करना चाहिए। सुबह शाम अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप व्रत करें तो निसंदेह आपकी समस्याएं कम होंगी। यहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो बुध बनता है, उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ दशम की स्थिति है। अभी इनके कारोबार में ठीक से प्रगति का वातावरण नहीं बना है। इनके कारोबार में ठीक से प्रगति का वातावरण बने, इसके लिए इनको एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करवाइए, और इनसे कहिए कि एक तांबे का सिक्का छेद वाला, उसे भी लाल धागे में बांध करके कुछ दिनों के लिए गले में धारण करें, जिससे इनके व्यवसाय में शुभ प्रभाव दिखाई दे। जय माँ विंध्यवासिनी। कुंडली में ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो रहस्यमयी बीमारियों को जन्म देते हैं और इनकी काट क्या है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, राहु हमेशा रहस्यमयी बीमारियां देता है। राहु की बीमारियां शुरू में छोटी और बाद में गंभीर हो जाती है। राहु से होने वाली बीमारियों का कारण पता करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन राहु के रोग अपने आप भी खत्म हो जाते हैं। राहु आपकी सेहत अगर बिगाड़ रहा है तो चंदन के इत्र का प्रयोग आपको करना चाहिए, या चंदन का तिलक परमानेंट आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। गले में तुलसी की माला धारण करना चाहिए। अपना खान पान पूर्ण रूप में सात्विक रखना चाहिए। केतु भी राहु की तरह रहस्यमयी बीमारियां देता है। केतु के कारण रक्त और त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। राहु की ही तरह केतु से होने वाली बीमारियों का कारण और निवारण समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे केतु ही एक ऐसा ग्रह है कि व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वस्थ है और अच्छी खासी उम्र में जी रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सर में दर्द बहुत तेजी से होता है, और सर दर्द जब ठीक नहीं होता, डॉक्टरों को दिखाया जाता है तो पता लगता है कि सर में ट्यूमर है, और जब डॉक्टर उसको ऑपरेट करते हैं तो ट्यूमर में पता लगता है कि 3rd स्टेज का इसमें कैंसर है। स्थिति खराब होती है और पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता। केतु ऐसी रहस्यात्मक बीमारियां देता है। जितनी भी मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होती हैं, फ्लूट का बढ़ना, ट्यूमर का होना, मस्तिष्क में और तमाम प्रकार की बीमारियां, नसों का सूखना, ये सारी बीमारियों का जनक केतु है। इन सब रोगों से बचने के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे सभी दर्शक हर रोज़ स्नान करें, और वो भी शाम को नहीं, दोपहर में नहीं, सुबह। सुबह का स्नान 2 लीटर दूध पीने के बराबर फायदा करता है।
दोपहर के स्नान का कोई मतलब नहीं है और शाम के स्नान का भी कोई मतलब नहीं है। और आपको धर्मस्थान में भी जाना चाहिए और वहाँ जा कर के श्रमदान करना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और अपने क्षमता के अनुसार गुप्त दान भी करना चाहिए। ये सब सारी क्रिया करने से केतु की प्रसन्नता के कारण ये सारे बुरे रोग जो होते हैं ये नहीं होंगे और जीवन सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी और व्रत के बारे में आपने बताया और व्रत करने से हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं ये आपने बताया। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।